हम बिहार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। बिहार में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज दूसरे चरण का प्रचार खत्म हो रहा है। सभी दलों के नेता आज चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। आज बिहार में 4 रैली करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अमित शाह रोहतास और अरवल में जनसभाएं करेंगे। राहुल गांधी किशनगंज और पूर्णिया में रैलियां करेंगे। वहीं राजनाथ सिंह मोहनिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। नीतीश कुमार नबीनगर, टिकारी और चैनपुर में प्रचार प्रसार करेंगे और इसी के साथ तेजस्वी यादव कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में सभाएं करेंगे। सम्राट चौधरी नवादा में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और इसी को लेकर जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बिहार में चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। इसी को लेकर भारत समाचार के संवाददाता ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से खास बातचीत की। बिहार चुनाव को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या लग रहा है आपको कि किस तरह की स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं? आप इतने दिनों से प्रचार कर रही हैं। भारत समाचार स्वयं साक्षी है बिहार के इस चुनाव का, जिसमें जो महागठबंधन की पार्टियां हैं वो आपस में ही लड़ रही हैं। तो जो अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं वो बिहार की जनता के अपेक्षाओं पर खरे कैसे उतरेंगे, ये प्रश्न बिहार की जनता के मैंने सम्मुख देखा है। मेरा ये विश्वास है कि भाजपा नेत एनडीए की सरकार पुनः बनेगी। उस विश्वास के कारण कई हैं। एक, जिस गति से विकास हो पाया जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है और समन्वय से भाजपा और जदयू ने मिलकर बिहार की प्रगति के लिए जो योगदान दिया है वो अपने आप में एक इतिहास गढ़ चुका है। दूसरा विशेष मैं देख रही हूँ महिलाओं का जो रुझान है। भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने जिस प्रकार से सुरक्षा की गारंटी दी है, सम्मान की गारंटी दी है, उसके चलते मैं देख रही हूँ बढ़ चढ़कर बहनों का समर्थन भाजपा ने एनडीए को प्राप्त हो रहा है। इसी रुझान को देखते हुए, झुकाव को देखते हुए, समर्थन को देखते हुए ये मेरा विश्वास है कि 14 नवंबर का जो दिन है वो हमारे लिए सुखद समाचार लेकर आएगा। अखिलेश यादव यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए यूपी से लगातार आ रहे हैं। हालांकि एक भी सीट पर वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनका ये बड़ा आरोप वो हर मंच से लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार को आप लोग मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है, धोखा देगी। कई जगहों पर धोखा दिया है, यहाँ पर भी धोखा देगी। मुझे लगता है जो मीन उत्तर प्रदेश में खो रहे हैं वो नए सपने आकर बिहार में ना तलाशे तो बेहतर है। अगर वाकई में उनको ऐसा लगता था कि वो बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं तो उन्हें लड़ना चाहिए था बिहार में। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, पटना। संवाददाता सिमाब हमारे साथ जुड़ गए। सिमाब, दूसरे चरण के लिए आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है और देखिए जमकर सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। क्या माहौल नजर आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जितने भी घटक दल हैं उसके सभी पूरी ताकत झोंकने के लिए एकदम तैयार हैं। और आज चुनाव प्रचार का अंतिम चरण का प्रचार आज थम जाएगा और जितने भी बड़े नेता हैं वो सब के सब जो है वो प्रचार में निकले हुए हैं। यहाँ तक कि प्रधान गृह मंत्री अमित शाह की भी रैलियाँ आज लगी हुई हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उनकी भी रैलियाँ आज मौजूद लगी हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से 4 जनसभाएं यहाँ पर करने के लिए आएंगे और साथ ही साथ नीतीश कुमार की भी जनसभाएं हैं। और विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष के नेता भी यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। उसमें से इमरान प्रताप गढ़ी हैं, तेजस्वी यादव हैं, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही साथ जितने अन्य नेता और हैं वो भी यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जीत का दावा दोनों दल पूरी तरह से करने को तैयार हैं कि हम लोग जीत रहे हैं और पहले चरण के मतदान के बाद जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी जीत होगी। तो कुल मिलाकर बड़ी संख्या में जो मुद्दे हैं उनको लेकर नेता मैदान में उतरे हुए हैं और अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, जनता को समझाने का काम कर रहे हैं, जनता से बात करने का काम कर रहे हैं, उनसे संवाद हो रहा है। और ये तो 14 तारीख को पता चलेगा कि क्या कुछ मुद्दों को लेकर जनता ने वोट किया है, कौन से मुद्दे जनता ने पसंद किए हैं। आज बड़ी रैलियां हैं और पूरी ताकत सारे दल के नेता झोंके हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर से लेकर तमाम नेता, चाहे
छोटे दल हों या बड़े दल हों, इसके अलावा इजहार अली है, ये सारे के सारे नेता जो है वो पूरी ताकत झोंके हुए हैं और आने वाले समय में कहीं ना कहीं अभी जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद चीज़ें पता चलेंगी। बिल्कुल सिमा, आप देखिए बिहार की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के दो चेहरों की बड़ी ज्यादा डिमांड है वहां पर, अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो क्या लगता है जितना जन समर्थन इनको मिल रहा है ये वोटों में तब्दील होंगे क्या? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर प्रचार करने के लिए आते हैं, उनकी रैलियों में खूब भीड़ जमा होती है। उनका एक अपना अलग क्रेज है, हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है वो, और इसलिए बिहार चुनाव में लगातार वो चुनाव प्रचार करने के लिए, अलग अलग जनसभाओं को संबोधित करने के लिए यहाँ पर आते हैं। अखिलेश यादव भी इसी तरह से चुनाव प्रचार कर रहे थे, यहाँ पर काफ़ी भीड़ जुटाई उन्होंने अपनी जनसभाओं में। और जो उनके नेता हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, चाहे इकरा हसन रही हो या फिर जो राजीव राय हैं, या कांग्रेस पार्टी के नेता हैं इमरान मसूद से लेकर इमरान प्रतापगढ़ी तक, ये सारे के सारे नेता मैदान में उतरे हुए हैं। और ओवैसी भी किशनगंज जो सीमांचल का इलाका है वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो सारे के सारे नेता जो है वो कहीं ना कहीं पूरी ताकत झोंकने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में ये नतीजे किसके तरफ जाते हैं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जीत का दावा नीतीश कुमार की तरफ से भी किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, और तेजस्वी यादव और जो उनके घटक दल हैं उनकी तरफ से भी किया जा रहा है। कुल मिलाकर नतीजे 14 तारीख को आएंगे, लेकिन नेताओं ने इस बीच बयानबाजियां खूब की, अपने अपने क्षेत्र में प्रचार भी खूब किया और जनता को बराबर संबोधित किया, पूरी ताकत झोंकी कि उनके प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा जीत कर आए। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हुए देखिए, बिहार में चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। नेताओं की रैलियां, सभाएं और जनसंपर्क अभियान पूरे जोर पर है। सत्ताधारी दल अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहा है, तो वहीं विपक्ष सरकार की नाकामियों को मुद्दा बना रहा है। वहीं भारत समाचार के संवाददाता ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बिहार चुनाव को लेकर खास बातचीत की है और डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनते हैं। बिहार चुनाव अपने अंतिम दौर में है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और एनडीए के पक्ष में वोट मांगने का काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, चाय पर चर्चा हम करने जा रहे हैं उनसे। सर, पहले चरण का हो गया मतदान, क्या लगा आपको, किस तरह से चीज़ें जो है वो हुई हैं अभी तक? देखिए, पहले चरण में हम लोगों को अपेक्षा से अधिक सीटें मिल रही हैं। हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि हम लोग 160 से 175 तक जाएंगे, लेकिन पहले चरण का जो तूफान है वो दूसरे चरण में सुनामी बनेगा और जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन अर्थात एनडीए है वह बिहार में 2010 का जो रिजल्ट है उसको दोहराएगा और फिर से एनडीए की श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अखिलेश यादव बिना पानी में मछली की तरह तड़प रहे हैं, आपने कहा सत्ता वियोग में। उस दिन आपकी मुलाकात हो गई थी एयरपोर्ट पे, बड़ा फोटो वायरल हुआ, क्या क्या बातें हुई वहाँ पे रास्ते में चलते? नहीं, वो हमसे पूछे मिठाई कब खिलाओगे, हमने कहा 14 नवंबर के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपको मिठाई भी खिलाएंगे, रसगुल्ला भी खिला देंगे। लेकिन बिहार भी हम लोग जीतेंगे, यूपी भी हम लोग जीतेंगे। समाजवादी पार्टी न यूपी में आएगी न राष्ट्रीय जनता दल बिहार में आएगा। एनडीए था, एनडीए है और एनडीए रहेगा। यही बात हुई तो वही हंसने लगे। तो मैंने कोई हम लोगों की दुश्मनी नहीं, विचारधारा उनकी हमारे विरुद्ध है, हमारी उनके विरुद्ध है, लेकिन दुश्मनी नहीं है, एक शिष्टाचार भेंट हो गई। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, पटना। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गोरखपुर से सांसद रवि किशन जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। विभिन्न मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा करेंगे। सर, चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण के प्रचार में अब कल भर का वक्त बचा हुआ है। किस जगह पे पा रहे हैं आप लोग अपने आप को एनडीए गठबंधन? 170 पार, 170 पार, उसमें कोई इफ बट नहीं। और ये आप लोग देखिएगा, पहले चरण का बहुत बड़ा रिजल्ट है, उसने बहुत इजाफा किया हमारी सीटों पे पहले चरण ने, और उसमें बहुत सारे आरजेडी के भी वोटर, शिक्षित यदुवंशी सारे अब भाजपा को वोट कर रहे हैं। युवा जितने हैं शिक्षित, वो सब
अब भाजपा के वोटर बनते जा रहे हैं, विकास के साथ हैं, युवाओं को रोजगार है, एआई का हब यहाँ बनने जा रहा है, मखाना इंडस्ट्री लगेगी, बिहार फिल्म सिटी लगेगी, भोजपुरी एक बहुत बड़ी छलांग लेने जा रहा है। 14 तारीख को विपक्ष के नेता भी शपथ की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अपने घर में करें, आंगन में करें, कोनो चिंता नहीं बा। हम लोग तो प्रॉपरली करेंगे, सरकारी व्यवस्थाओं के साथ करेंगे, भव्यता के साथ करेंगे। पूरा बिहार उस दिन शपथ लेगा अपनी अस्मिता के लिए, अपनी माँ जानकी के मंदिर के लिए, अपने रोजगार के लिए और इस विकास के लिए, जंगल राज को दमन करने के लिए। हम लोग 18 के बाद या जब भी गठित होगी, हम लोग भव्यता से लेंगे। वो लोग सब अपना आंगन में, रिच किचन में, जहाँ भी उन लोगों को लेना वो लोग लें। एक सवाल ये था कि आप गोरखपुर से आते हैं, अखिलेश यादव वहाँ के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग नीतीश बाबू को धोखा दे देंगे, मंचों से कह रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। देखिए, हम लोग की, हमारे मोदी जी की मानसिकता है, हमारे यहाँ ये नहीं होता है कि बूढ़ा जाने पे आदमी सड़क पे फेंक देता है किसी को, ठीक है। उन्होंने पूरा जीवन खपा दिया नीतीश बाबू ने, मोदी जी को भी पता है ये बात। और मैं यही जानता हूं कि मोदी जी के कथनी करने में अंतर नहीं। उन्होंने कहा नीतीश बाबू के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया है, लड़ा जा रहा है, उनका क्रेज बहुत है जैसे मोदी जी का है। मोदी और नीतीश कुमार फिर एक बार यही नारा गूंज रहा है, तो नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें कोई इफ बट। और जो भी सवाल कर रहा है वो सवाल उन लोग अपने तक रखें, नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री हैं। तेज प्रताप यादव से आपकी एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई, क्या कुछ बातें हुई, किस तरह की गुफ्तगू हुई? अच्छे लगे हमको, बड़े आज भी मिले, बहुत अच्छे इंसान लगे, अच्छी विचारधारा है उनकी और हिंदुत्ववादी हैं और अच्छे सनातन विचारधारा के साथ हैं, विकास की बातें करते हैं, युवाओं में उनका क्रेज है और शिक्षित यदुवंशियों में उनकी फॉलोइंग काफ़ी बढ़ती जा रही है। जो सारे शिक्षित यदुवंशी यादव समाज मोदी जी को जिस तरह वोट कर रहे हैं बिहार में, ये एक बहुत बड़ा बदलाव देखने में मिला है कि सारे शिक्षित युवा यदुवंशी या शिक्षित यदुवंशी समाज, यादव समाज सब मोदी जी और नीतीश जी को वोट कर रहा है। 5+ सुरक्षा भी उनको दी गई है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी मेहरबान नज़र आ रही है उनके ऊपर। ये सब मेहरबान और ये कदरदान वाली बात तो नहीं समझेंगे हम ये जानते हैं कि अगर किसी को खतरा है, किसी पर कोई ज़रूरत है, वहाँ पे सरकार कोई भी पार्टी का हो, अपोजिशन हो या जो भी हो, सरकार अपनी व्यवस्थाओं में, कोई भी सरकार रहती है, उस व्यक्ति को अपनी सुरक्षा ज़रूर देती है। उनके पर कोई खतरा न लगा होगा तब डेफिनेटली वो नेता बने हैं और उनके परिवार में कलह है, सारी चीज़ें हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने ये सारी एक प्रॉपरली आईबी रिपोर्ट होती है, उस पर उसके बाद ये सब निर्णय लिया जाता है। मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जो है वो तमाम बातें ऐसी कही और कहा कि अगर बंदरों की टोली में बैठाल दिए तो हम आप भी नहीं पहचान पाएंगे, इस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ। देखिए, अब वो ये उन्होंने क्या कहा उस पर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि महाराज जी ने जो कहा, महाराज जी को जो महसूस हुआ, उन्होंने उसको एक अपने अंदाज में कहा, उसके बाद इनका काउंटर जो अंदाज आया, तो ये मैं जो भी कहूँगा 27 का चुनाव उसकी तैयारी शुरू हो गई है और 27 का चुनाव हम लोग 300 से ज़्यादा सीटों के साथ जीत रहे हैं। मेरा जवाब यही है कि कुछ भी बोल दें, कोई भी काउंटर अखिलेश जी बोल दें, हमारे ट्वीट को भी वो हमेशा काउंटर करते हैं, कोई बात नहीं। बड़े नेता हैं, बड़े समाज को बिलोंग करते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, मुख्यमंत्री रहे हैं वो पहले, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से, सरकार डबल इंजन की बन रही है, पूज्य योगी महाराज जी के नेतृत्व में बन रही है। 300 से ज़्यादा सीटों को जीतकर हम लोग 27 में सरकार बनाएंगे। बंगाल में भी हम लोग अब इसके बाद सरकार बनाने जा रहे हैं। होगा और लिट्टी खा के मिट्टी कोड़े, अरे उर्वर टाल कछार हैं, हे सारी कंट्री भैया बोले हम सबके रिश्तेदार हैं। बिहार है रे राजा, हम बिहार हैं, बिहार है रे भैया, हम बिहार हैं।
चलिए आगे बढ़ते हुए देखिए, पंचमढ़ी में राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है, 25 लाख वोट चुराए गए, सबूत हमारे पास है। राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया है, हालिया चुनाव में स्पष्ट रूप से वोट चोरी हुई है, हर 8 वोट में से 1 वोट गायब किया गया। राहुल गांधी की तरफ से ये बड़ा दावा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी वोट चोरी हुई है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, बीजेपी चुनाव आयोग का सिस्टम है, हमारे पास और भी सबूत है। डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है, और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। और हमारे पास और भी सबूत है, और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है, और एसआईआर उसको अब कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम है। सर आने वाले मध्य प्रदेश को लेकर मतलब हमारे पास बहुत अलग अलग इंफॉर्मेशन है, बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन है, और वो हम रिलीज करेंगे। अभी तो थोड़ा सा ही दिखाया है।